आज बाबा के पास जब मैं वतन में गई तो वहां पर बाबा के दो प्रकार के बच्चे दिखे। एक लगन में बैठ लगाते हैं, लेकिन मगन अवस्था की बहुत कमी है। तो बाबा ने कहा मगन क्यों नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मनन नहीं करते हैं। तो इसके लिए बाबा ने कहा कि बच्चों को विशेष रूप से लगन तो है, परंतु अभी इस समय मगन अवस्था में रहना है। का जो मगन में रहता है उसको फिर दुनिया की बातें याद नहीं आती है, लेकिन जो मगन अवस्था में नहीं है वो फिर दुनियावी बातों में चले जाते हैं। फिर बाबा को भोग स्वीकार कराया, सबकी तरफ से याद प्यार दिया। जिन्होंने विशेष योग रखा भोग रखा था उनका विशेष याद दिया। फिर बाबा ने कहा कि देखो ये तुम्हारा मर्जीवा जन्म है। मर्जीवा जन्म का मतलब क्या है कि तुम शूद्र से ब्राह्मण बन गए। तुम्हारा अभी शूद्र का जन्म खत्म, अब तो तुम ब्राह्मण बन गए। तो बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को इस मर्जीवा जन्म का यानी नए जन्म की बाबा ने कहा स्मृति रहती है, निश्चय नशा रहता है। तो बाबा ने कहा पहले पहले स्मृति कौन सी है, मैं कौन हूँ। मैं कौन हूं जब तुम कहते हो तो तुमको क्या स्मृति आती है, मैं ब्राह्मण हूँ। ये स्मृति तुमको आनी चाहिए। जितनी जितनी बाबा ने कहा ब्राह्मणपन की स्मृति होगी तो सामर्थ्य होगी। अगर ब्राह्मणपन की स्मृति नहीं है तो सामर्थ्य नहीं है। तो मैं कौन हूँ ये तो याद रहता है, लेकिन मैं कौन हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। और इसी स्मृति में रहने से तुम्हारी समृद्ध सामर्थ्य होनी चाहिए। बाबा ने कहा और दूसरी बात क्या तुमको स्मृति रहनी चाहिए, कि बाबा ने कहा ये स्मृति रहे कि मैं कौन हूँ। तो बाबा ने कहा तुम बच्चों को सोचो कि मैं इस समय विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। मुझे विश्व का भी कल्याण करना है और स्व का भी कल्याण करना है। तो कहा स्व कल्याणी होंगे तो विश्व कल्याणकारी बनेंगे। तो बाबा ने कहा जो स्मृति है, जितनी स्मृति है उतनी सामर्थ्य है, परंतु स्मृति कम है तो बाबा ने कहा सामर्थ्य भी कम है। तो इसके लिए बाबा ने कहा बच्चों को ये विशेष बात याद रहनी चाहिए। तीसरी स्मृति बाबा ने आज स्मृतियों के ऊपर ही बताया। तीसरी स्मृति बाबा ने कहा जैसे शूद्रपन से तुम ब्राह्मण बने, तो जो तुम्हारे पुराने संस्कार है, पुराना स्वभाव है, पुरानी दृष्टि वृत्ति, इसको बाबा ने कहा तुमने छोड़ दिया। कहा कोई भी चीज जब त्याग की जाती है या छोड़ी जाती है तो फिर उसको याद नहीं करते, उसको अपनाते नहीं है। जैसे कोई भी चीज अगर जमीन में गिर जाए तो उसको उठा के तो कोई नहीं खाएगा। इसी प्रकार से तुमने अपने पुराने संस्कार स्वभावों को छोड़ दिया, यानी फेंक दिया। तो बाबा ने कहा उसको फिर बीच बीच में यूज क्यों करते हो। तो बाबा ने कहा ये तुम्हारी रॉयल्टी नहीं है। तुम बच्चे तो रॉयल बाप के बच्चे हो, तो तुम्हारी ये रॉयल्टी है कि जो भी तुमने पुरानापन छोड़ दिया, अपने स्वभाव संस्कारों को छोड़ दिया, उनको फिर तुमको अपनाना नहीं है। ये सदा स्मृति रहनी चाहिए। और बाबा ने कहा कि तुम बच्चे इस समय, मैंने कहा बाबा ये समय जो है वो बहुत नाजुक चल रहा है, और ये समय ऐसा है दुखों का संसार है, सभी दुख में संसार में रहते हैं। तो बाबा ने कहा तुम बच्चे कहाँ रहते हो। मैंने कहा बाबा रहते तो संगम युग पर है, लेकिन कभी कभी तो दुख का इफेक्ट आ ही जाता है क्योंकि दुख धाम में बैठे हैं। तो बाबा ने कहा कि दो बातों को याद करो, एक साथी को याद करो, दूसरा साक्षी को याद करो। कहा साक्षियों के इस दुखधाम को देखो और साक्षियों के हर कर्म करो, और जितना जितना हो सके साथी को भी साथ रखो। तो साथी और साक्षी, इस संसार को देखो। कोई भी तुम्हारे सामने एक परिस्थिति आती है, कोई भी बात आती है तो साक्षियों के देखो। उसको इस नजर से नहीं तो कोई मैं दुखधाम को देखता हूँ, नहीं, दुखधाम को देखते हुए साक्षी हो जाओ और साथी को सदा साथ रखो। ये दो शब्द जब बच्चों को याद रहेगा तो बाबा ने कहा तुम सदा सेफ रहेगी।
लेकिन कभी कभी जो माया का वार होता है, उसका कारण यही है कि साथी को भी भूल जाते हैं, साक्षीपन को भी भूल जाते हैं। तो ये जो नाजुक समय है, संसार का भी नाजुक समय है, और तुम्हारे जीवन में भी अभी ये जो समय अंतिम समय है, इसलिए बाबा ने कहा अभी बच्चों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अभी बच्चों को अलबेलापन और आलस्य नहीं होना चाहिए, और अपने स्व परिवर्तन का ध्यान रखो। तो तीन शक्तियां अपने में धारण करो, एक परिवर्तन शक्ति, दूसरा बाबा ने कहा परखने की शक्ति, और तीसरी निर्णय शक्ति। तो इन तीन शक्तियों से बाबा ने कहा तुम स्व परिवर्तन कर सकते हो। उसके बाद बाबा ने याद प्यार